पश्चिम बंगाल के 5 सबसे बेहतरीन स्थान, वेस्ट बंगाल्स 5 बेस्ट डेस्टिनेशंस। नमस्कार दोस्तों, एरियल ब्यूटी में आपका स्वागत है। आज हम खूबसूरत राज्य पश्चिम बंगाल की खोज करने जा रहे हैं। हरी भरी पहाड़ियों से लेकर शानदार समुद्र तटों तक, जीवंत शहरों से लेकर शांत गांवों तक, पश्चिम बंगाल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल के 5 सबसे बेहतरीन जगहों की सैर करेंगे। अगर आप इंडिया के कल्चर और नेचर को देखना चाहते हैं तो ये जगहें आपके लिए परफेक्ट हैं। तो चलिए इस यादगार सफर की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एरियल ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारी पहली मंजिल है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल, सुंदरबन। यह जंगल अपने विशाल क्षेत्र और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपने अलग पारिस्थितिकी तंत्र और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर है, जो इसे एक विशाल नेटवर्क देता है। यह डेल्टा क्षेत्र अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं और जंगलों, नालों और द्वीपों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बोटिंग के दौरान आप यहाँ की अद्वितीय वनस्पति और जीव जंतुओं को करीब से देख सकते हैं। लेकिन सुंदरबन के असली स्टार हैं यहाँ रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर। ये शानदार जानवर अपने अद्वितीय शिकार कौशल और राजसी उपस्थिति के लिए जाना जाता है। ये शानदार जानवर दुनिया के सबसे बड़े बाघों में से एक है और सुंदरबन उनके लिए एक सुरक्षित घर है। यहाँ के घने जंगल और जलमार्ग उन्हें एक आदर्श निवास स्थान प्रदान करते हैं। अगर आप लकी हैं तो आपको टाइगर्स को उनके नेचुरल घर में देखने का मौका मिल सकता है। यह अनुभव आपके जीवन का एक यादगार पल बन सकता है। लेकिन ध्यान रखें और लोकल गाइड की बात मानें। वे आपको सुरक्षित और रोमांचक यात्रा का अनुभव दिला सकते हैं। सुंदरबन में बहुत सारे जानवर भी हैं, जैसे मगरमच्छ, हिरण, बंदर और पक्षी। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। हिरण, बंदर और पक्षी। यहाँ के वन्य जीवों की विविधता आपको आश्चर्यचकित कर देगी। यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देख सकते हैं। यहाँ के जैव विविधता को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सुंदरबन की हरियाली और वन्य जीवों की विविधता अद्वितीय है। सुंदरबन की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। यहाँ की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीव आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यह जगह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। अगर आप नेचर से प्यार करते हैं या एडवेंचर पसंद करते हैं तो सुंदरबन आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ आप विभिन्न प्रकार की रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आकर आप खुद को प्रकृति की गोद में पाएंगे और हमेशा के लिए यादें बनाएंगे। सुंदरबन की यात्रा आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। तो अपनी यात्रा प्लान करें और सुंदरबन के जादू को खुद देखें। यह अनुभव आपके जीवन को समृद्ध करेगा और आपको प्रकृति के करीब लाएगा। अब हम चलते हैं हिमालय की तलहटी में बसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग। यह जगह अपने अद्वितीय आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और यह देखना आसान है कि क्यों। यहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवा आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ से कंचनजंगा और हिमालय की दूसरी बर्फ से ढकी चोटियों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। दार्जिलिंग अपनी चाय के बागानों के लिए भी फेमस है, जो पहाड़ी ढलानों पर हरे भरे कालीन की तरह फैले हुए हैं। इन बागानों में घूमना एक अद्वितीय अनुभव है। यहाँ आकर आप चाय बागानों में घूम सकते हैं, चाय बनाने के बारे में जान सकते हैं और ताज़ी चाय पी सकते हैं। यह अनुभव आपको चाय की हर चुस्की में दार्जिलिंग की खुशबू का एहसास कराएगा। लेकिन दार्जिलिंग का असली मजा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। यह ट्रेन आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाती है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने छोटे इंजनों और पटरियों के साथ पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है और आपको एक अद्भुत सफर पर ले जाती है। इस सफर में आप दार्जिलिंग की खूबसूरती को और करीब से देख सकते हैं। दार्जिलिंग में घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे टाइगर हिल, जहां से सूर्योदय का नजारा लाजवाब होता है।
यहाँ से उगते सूरज की किरणें कंचनजंगा पर पड़ती हैं, जो एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। जापानी शांति शिवालय, जो शांति और सुंदरता का प्रतीक है। यहाँ आकर आप मन की शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। और हिमालयन प्राणी उद्यान, जहाँ आप हिमालय के जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ की वन्य जीवन की विविधता आपको हैरान कर देगी। दार्जिलिंग अपनी अलग कल्चर के लिए भी जाना जाता है, जहाँ नेपाली, तिब्बती और भारतीय कल्चर का मिश्रण देखने को मिलता है। ये सांस्कृतिक विविधता दार्जिलिंग को और भी खास बनाती है। यहाँ आकर आप लोकल बाजारों से शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ आपको हस्तशिल्प, कपड़े और अन्य स्थानीय उत्पाद मिलेंगे। यह बाजार दार्जिलिंग की संस्कृति का एक हिस्सा है। स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं, जिसमें मोमोज, थुक्पा और अन्य स्थानीय व्यंजन शामिल हैं। यह व्यंजन आपके स्वाद को एक नया अनुभव देंगे और लोगों की गर्मजोशी का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ आप शहर की भागम भाग से दूर प्रकृति के पास कुछ शांत और सुंदर पल बिता सकते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। चैप्टर 3, कोलकाता का दिल, यानी द हार्ट ऑफ कोलकाता। अब हम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, चलते हैं। कोलकाता एक जीवंत शहर है जो इतिहास, संस्कृति और कला से भरा है। ये शहर अपनी पुरानी वास्तुकला, रंगीन बाजारों, स्वादिष्ट खाने और दोस्ताना लोगों के लिए जाना जाता है। कोलकाता में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, जैसे हावड़ा ब्रिज, जो हुगली नदी पर बना एक शानदार पुल है, विक्टोरिया मेमोरियल, जो ब्रिटिश राज की याद दिलाता है, और काली घाट मंदिर, जो देवी काली को समर्पित है। कोलकाता अपनी साहित्यिक और कलात्मक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। ये शहर रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और माँ तेरेसा जैसे महान लोगों का घर रहा है। यहाँ आकर आप कॉफी हाउस जैसे प्रसिद्ध स्थलों पर जा सकते हैं, जहाँ बुद्धिमान और कलाकारों का जमावड़ा रहता था। कोलकाता अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे रोशोगुल्ला, मिष्टी दोई और कचौरी। यहाँ आकर आपको सड़क किनारे खाने वाले स्टॉल जरूर आजमाने चाहिए, जहाँ आपको स्वादिष्ट और सस्ता खाना मिलेगा। कोलकाता एक ऐसा शहर है जो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ की ऊर्जा, जीवंतता और संस्कृति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। चैप्टर 4, शांति निकेतन का ज्ञान, यानी द विजडम ऑफ शांति निकेतन। अब हम कोलकाता के पास एक शांत शहर शांति निकेतन चलते हैं। शांति निकेतन का मतलब है शांति का घर, और यह नाम इस जगह पर बिल्कुल फिट बैठता है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शिक्षा के महत्व और रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ाव के लिए जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो कला, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देता है। शांति निकेतन में आकर आप विश्व भारती परिसर में घूम सकते हैं, जो खुद में एक खूबसूरत जगह है। यहाँ आप अलग अलग विषयों पर कक्षाएं ले सकते हैं, कला प्रदर्शनियों को देख सकते हैं और अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से मिल सकते हैं। शांति निकेतन में घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे अमर कुटीर, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे, उपासना घर, जो एक खुली जगह पर बना प्रार्थना स्थल है, और चंडीदास नंदीग्राम, जो एक गांव है जहाँ हाथ से चीजें बनाई जाती हैं। शांति निकेतन एक ऐसी जगह है जहाँ आप शहर के शोर से दूर शांति और सुंदरता के बीच कुछ समय बिता सकते हैं। यह जगह आपको प्रेरणा देगी, आपके मन को शांत करेगी और आपको अपने साथ नए विचारों और अनुभवों के साथ वापस भेजेगी। चैप्टर 5, बिष्णुपुर के टेराकोटा मंदिर, यानी द टेराकोटा टेम्पल्स ऑफ बिष्णुपुर। हमारी आखिरी मंजिल है पश्चिम बंगाल का एक ऐतिहासिक शहर बिष्णुपुर। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। बिष्णुपुर अपने शानदार टेराकोटा मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और नक्काशी अद्वितीय है। ये मंदिर अपनी जटिल नक्काशी, अलग वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। हर मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी में एक कहानी छुपी होती है। बिष्णुपुर में घूमने के लिए सबसे फेमस मंदिरों में से एक है रास मंदिर। ये मंदिर अपने अद्वितीय डिजाइन और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये मंदिर अपने अलग पिरामिड आकार और टेराकोटा पैनलों के लिए जाना जाता है, जो राधा और कृष्ण के जीवन को दिखाते हैं। इन पैनलों में उनकी प्रेम कहानी और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। दूसरा फेमस मंदिर है जोर बंगला मंदिर, जो अपनी अलग छत के लिए जाना जाता है, जो एक बंगाली झोपड़ी की तरह दिखता है। इस मंदिर की छत की बनावट और डिजाइन इसे और भी खास बनाते हैं।
बिष्णुपुर में और भी बहुत से मंदिर हैं, जैसे मदन मोहन मंदिर, लालजी मंदिर और श्याम राय मंदिर, जो अपनी खूबसूरती और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की हर एक ईंट में कला और संस्कृति की झलक मिलती है। बिष्णुपुर में आकर आप टेराकोटा कला के इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ की कला और शिल्प की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ आप लोकल कारीगरों को देख सकते हैं, जो आज भी पुराने तरीकों से टेराकोटा की मूर्तियाँ और दूसरी चीजें बनाते हैं। इन कारीगरों की मेहनत और कला को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। बिष्णुपुर एक ऐसी जगह है जहाँ आप इतिहास, कला और संस्कृति का अनुभव एक साथ कर सकते हैं। यहाँ की हर गली, हर कोना आपको एक नई कहानी सुनाता है। यह शहर आपको अतीत की यात्रा पर ले जाएगा और आपको भारतीय कला और वास्तुकला की अमीरी से परिचित कराएगा। बिष्णुपुर की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे पश्चिम बंगाल के 5 सबसे शानदार स्थान। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको अपनी अगली यात्रा प्लान करने में मदद मिलेगी। अगर आप इंडिया के कल्चर और प्राकृतिक सुंदरता को देखना चाहते हैं, तो पश्चिम बंगाल आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।